फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन और उनसे जुड़ी हुई मांगों की। दरअसल आज हम उस मुद्दे पर प्रकाश डालेंगे जिसको लेकर किसान काफी दिनों से हो हल्ला मचा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2013 के नए भूमि अधिग्रहण की, जिसको लेकर किसान लामबंद हैं और किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें अगर मुआवजा देती है, उन्हें मुआवजा 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सच ही कहा है कि सत्ता में रहते हुए और विपक्ष में रहने के दौरान नेताओं के चाल और चरित्र दोनों ही बदल जाते हैं। विपक्ष में रहते हुए नेता जहां विरोध की राजनीति करते हैं, दावों और वादों की राजनीति करते हैं, वहीं सत्ता में पहुंचते ही वादा खिलाफी और अनदेखी पर उतर आते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बन गई है केंद्र की मोदी सरकार। सरकार के खिलाफ यूं तो विरोधी सुर वक्त वक्त पर सुनाई देते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो तबका खुद को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है वो है देश का किसान। देश के अलग अलग राज्यों में किसान विद्रोह की आग सुलगी है और कई राज्यों में किसान लंबे समय से अहिंसा के रास्ते पर चलकर सरकार से अपने लिए इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। याद कीजिए 11 मई 2011 में ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसोल में हुए किसान संघर्ष की, जिसके बाद देश में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को बदलने की मांग उठी। राहुल गांधी ने भट्टा पारसोल पहुंचकर नए कानून को बनाने की घोषणा की थी। राहुल गांधी ने किसानों की मर्जी के बिना अर्जेंसी क्लॉज के जरिए जमीन के जिस कानून की निंदा की थी वो 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल में मौजूद था, जिससे किसान खासे खफा भी हुए। आइए सबसे पहले आपको यूपीए 2 कार्यकाल में बनाए गए भूमि अधिग्रहण बिल 2013 की जानकारी देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे बीजेपी ने सरकार में आने से पहले इस बिल का समर्थन किया और सत्ता में आने के बाद कैसे इस बिल को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा और अध्यादेश की शक्ल में 3 बार लागू भी किया। 2013 तक देश में जमीनों का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत होता था। आधुनिक भारत में पहली बार 1824 में भूमि का अधिग्रहण किया गया। 1894 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भूमि अधिग्रहण कानून साल 2013 तक लागू रहा। पिछली यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में इसे 110 साल पुराने कानून को बदला और इसकी जगह भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 लागू कराया। संक्षेप में इसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी कहा जाता है। 1 जनवरी 2014 से प्रभाव में आए इस कानून का तब तक भाजपा ने भी समर्थन किया। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 पर मोदी सरकार के रवैये पर बात करने से पहले आइए आपको इस बिल के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल कानून किसानों को जमीन के जबरन अधिग्रहण की इजाजत नहीं देता। रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार उनकी भूमि का अधिग्रहण करेगी तो उन्हें उचित मुआवजा पाने का हक होगा। इस बिल में किस तरह की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा इसका अधिकार राज्यों को दिया गया है। इसके अलावा राज्यों को अपना भूमि अधिग्रहण कानून बनाने की भी छूट दी गई है। राज्यों के कानून में मुआवजा और पुनर्वास किसी भी सूरत में केंद्रीय कानून से कम नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण पर किसानों को बाजार भाव से 4 गुना दाम, जबकि शहरी इलाकों में जमीन अधिग्रहण पर भूस्वामी को बाजार भाव से 2 गुने दाम मिलने का प्रावधान था। जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनियां जमीन अधिग्रहित करती हैं तो उन्हें वहां के 80% स्थानीय लोगों की रजामंदी लेनी होगी। बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। जमीन के मालिकों और जमीन पर आश्रितों के लिए एक विस्तृत पुनर्वास पैकेज की व्यवस्था की गई थी,
जीविका खोने वालों को 12 महीने के लिए प्रति परिवार 3,000 रुपये प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान था। 50,000 का पुनर्स्थापना भत्ता प्रभावित परिवार के ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग मीटर में मकान, शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग मीटर जमीन पर बना बनाया मकान दिए जाने का प्रावधान भी था। जमीन डेवलपर्स को लीज पर देने का भी प्रावधान किया गया ताकि जमीन के मालिक किसान ही रहें और इससे उन्हें सालाना आय भी हो। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के 5 साल के भीतर जमीन पर वो कार्य अगर शुरू नहीं किया जाता है तो इसके लिए अधिग्रहित की गई जमीन उसके मूल मालिक को वापस कर दी जाएगी। अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लोकसभा में 29 अगस्त 2013 को और राज्यसभा में 4 सितंबर 2013 को पारित किया गया। इस अधिनियम को 27 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और 1 जनवरी 2014 से इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर लागू है। 2013 के कानून के प्रावधान में यदि भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकार कोई बेईमानी करती है या अपराध करती है तो इससे संबंधित विभाग के अध्यक्ष को इसका दोषी माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 2013 का नया भूमि अधिग्रहण कानून कई साल की जद्दोजहद के बाद तैयार हुआ, फिर मोदी सरकार सत्ता में आते ही 2013 के कानून में बदलाव करने पर क्यों उतारू हो गई? दरअसल 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल के चलते विकास की किसी योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण असंभव सा हो गया था। कुछ राज्य भी 2013 के बिल में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो रेल, परमाणु ऊर्जा और बिजली जैसी केंद्र सरकार की 13 परियोजनाओं को संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल 2015 में शामिल किया। लेकिन सरकार के नए बिल से कई ऐसे प्रावधानों को हटा दिया गया जो सीधे तौर पर किसान हितैषी थे। जैसे 2013 के कानून में ये भी प्रावधान था कि कोई भी जमीन सिर्फ तभी अधिग्रहित की जा सकती है जब कम से कम 80 या 70% जमीन मालिक इसके लिए इजाजत दे। लेकिन संशोधित विधेयक में इस प्रावधान को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। साथ ही भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों और उन पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों के मूल्यांकन का जो प्रावधान 2013 के कानून में था, उसे भी इस विधेयक से हटा दिया गया। 2013 के कानून के मुताबिक अधिग्रहण के 5 साल के भीतर जमीन पर वो काम शुरू नहीं किया जाता है जिसके लिए वो अधिग्रहित की गई थी, तो वो जमीन उसके मूल मालिक को वापस कर दी जाएगी। इस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। 2013 के कानून में प्रावधान है कि यदि भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकार कोई बेईमानी या अपराध करती है तो संबंधित विभाग के अध्यक्ष को इसका दोषी माना जाएगा। लेकिन संशोधित विधेयक में इस प्रावधान को भी बदल दिया गया। व्यवस्था बनाई गई कि आरोपी किसी सरकारी अधिकारी पर सरकार की अनुमति के बिना कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। सरकार ने 2 बार संसद में संशोधित बिल पेश किया। लोकसभा में पास होने के बावजूद मोदी सरकार का राज्यसभा में संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल 2013 को पास नहीं करा पाई। मोदी सरकार ने 3 बार अध्यादेश के जरिए भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना संशोधन विधेयक 2015 लागू किया, लेकिन सरकार को इसका भारी विरोध झेलना पड़ा। तमाम विवादास्पद पहलुओं के चलते मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण पर चौतरफा घिरने लगी थी। जनता के बीच ये संदेश बेहद मजबूती से जा चुका था कि भूमि अधिग्रहण में जो संशोधन मोदी सरकार करना चाहती है वो पूरी तरह से किसान विरोधी और कॉरपोरेट के हित साधने वाले हैं। दरअसल इसके पीछे जानकार मान रहे हैं कि मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी योजना थी। 2013 के कानून के मुताबिक किसानों से जमीन लेना बेहद मुश्किल था। मेक इन इंडिया की धीमी रफ्तार को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 2013 भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन करने का फैसला किया। सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक 2015 को संसद में पारित न होने के बावजूद 3 बार 31 दिसंबर 2014, 3 अप्रैल तथा 30 मई 2015 को अध्यादेश के जरिए लागू किया। सरकार की छवि किसान विरोधी बन चुकी थी, जिसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखा। लेकिन मोदी सरकार किसान बहुल राज्य उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहती थी, जिसका नतीजा ये रहा कि सरकार ने चौथी बार संशोधित अध्यादेश कानून न लाने का फैसला किया। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है।
इस पर संसद की उस संयुक्त समिति की रिपोर्ट आना अभी बाकी है जिसे इसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। राज्यसभा में बहुमत न होने के चलते भाजपा के लिए वैसे भी यह असंभव था कि वो इस विधेयक को कानून की शक्ल दे सके। हालांकि संयुक्त सत्र बुलाने का एक अंतिम विकल्प भाजपा के पास जरूर था जो इस विधेयक को कानून में बदल सकता था, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य में चुनावों के लिए जाने से ठीक पहले ऐसा कोई कदम उठाना भाजपा के लिए निश्चित ही आत्मघाती साबित होता। 30 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री ने अध्यादेश को पुनः जारी न करने की बात कही, जिसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई। 31 अगस्त 2015 को भूमि अधिग्रहण पर अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 3 बिंदुओं पर आधारित है, जिसमें पहला, भूमि अधिग्रहण के लिए जमीन मालिकों की मर्जी से ली जाए, दूसरा, उचित मुआवजा और तीसरा, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्था पर आधारित। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार हासिल है। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चले। आने वाले संसद सत्र में उस अध्यादेश को पारित करवाना सरकार के लिए जरूरी हो जाता है, वरना सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अध्यादेश का प्रभाव भी संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होता है। द बर्निंग न्यूज की रिपोर्ट। अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाए। थैंक यू।